बिटकॉइन एक प्रोसेस भी डिपेंड करता है जिसको माइनिंग कहते हैं। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं इन कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व करने के लिए। जब वो एक पजल सॉल्व करते हैं तो वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक ऐड करते हैं। यह एक डिजिटल लेजर की तरह है जो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। माइनर्स को उनके एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड्स न्यू बिटकॉइंस की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है ये रिवॉर्ड्स पीरियोडिकली आधे हो जाते हैं। इसको बिटकॉइन हाल्विंग कहते हैं। द हाल्विंग मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द फ्लो। इमेजिन करो एक टब जिसमें से पानी टपक रहा है। बिटकॉइन हाल्विंग ऐसे है जैसे हर कुछ सालों में टब को टाइट कर दिया जाए। यह सर्कुलेशन में आने वाले नए बिटकॉइंस के फ्लो को स्लो कर देता है। हाल्विंग बिटकॉइन की कोड में प्रोग्राम्ड है। यह हर 2,10,000 ब्लॉक्स में होने के बाद होता है। इसमें करीब 4 साल लगते हैं। जब हाल्विंग होता है तो माइनिंग ब्लॉक का रिवॉर्ड आधा हो जाता है। यह मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो कभी एग्जिस्ट करेंगे वो 2 करोड़ 10 लाख हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ हाल्विंग स्कार्सिटी एंड वैल्यू। बिटकॉइन की वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए हाल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई को कंट्रोल करके ये सोने जैसी प्रीशियस एसेट्स की स्कार्सिटी को कॉपी करता है। बेसिक इकोनॉमिक्स ह्यूमन बताती है कि जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़े तो प्राइसेस बढ़ते हैं। हाल्विंग टाइम के साथ ये स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिस्ट्री में हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। ये कुछ हेड टेकन इवेंट्स की हाइप और स्पेकुलेशन की वजह से है, लेकिन ये सप्लाई और डिमांड के फंडामेंटल प्रिंसिपल को भी रिफ्लेक्ट करता है। द 2024 हाल्विंग अ डिफरेंट बीस्ट। सबसे रिसेंट हाल्विंग अप्रैल 2024 में हुआ था। ब्लॉक रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन से घटकर 3.125 बिटकॉइंस हो गया था, लेकिन यह हाल्विंग प्रीवियस हाल्विंग से अलग रहा है। प्राइस सर्ज की जगह बिटकॉइन की प्राइस हाल्विंग के बाद डिक्लाइन हुई है। यह पहली बार हुआ है। कई फैक्टर्स ने इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम में कंट्रीब्यूट किया है। इनमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जनरल डाउनटर्न, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इंक्रीज्ड रेगुलेटरी स्क्रूटनी शामिल हैं। 2024 हाल्विंग ने बिटकॉइन माइनर्स के लिए यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं। Section 5 Past Halvings and Their Aftermath. A Glimpse into the Future. 2024 हाल्विंग के पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझने के लिए पास्ट हाल्विंग इवेंट्स को देखना हेल्पफुल होगा। 2012 में पहले हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस अगले साल में करीब $12 से बढ़कर $1,000 से ज्यादा हो गई थी। 2016 हाल्विंग के बाद एक बुल रन आया जिसमें बिटकॉइन 2017 में अपने ऑल टाइम हाई करीब $20,000 तक पहुंच गया था। 2020 हाल्विंग ने भी एक सिग्निफिकेंट प्राइस सर्ज की तरफ लीड किया, जिसमें बिटकॉइन 2021 में ओवर $60,000 के नए ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था। जबकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इवेंचुअली रिकवर हो सकती है और पोटेंशियली नई हाइट्स तक पहुंच सकती है। Section 6 Riot Platforms Weathering the Storm. 2024 हाल्विंग के बाद चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस के बावजूद कुछ बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज ने रेजिलियंस दिखाई है। रायट प्लेटफॉर्म्स के मेजर बिटकॉइन माइनिंग कंपनी इसका एक ही प्राइम एग्जांपल है। रायट प्लेटफॉर्म्स हाल्विंग के बावजूद अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करने और अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में कामयाब रही है। कंपनी ने एफिशिएंसी, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस पे फोकस करके ये अचीव किया है। रायट की सक्सेस स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जबकि हाल्विंग चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, यह अन्य कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है जो अडेप्ट और इनोवेट कर सकती हैं। Section 7 The Uncertain Future Challenges and Opportunities. 2024 हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का फ्यूचर अनसर्टेन है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी भी इवॉल्व हो रहा है और आने वाले सालों में कई फैक्टर्स बिटकॉइन की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनमें रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और क्रिप्टो करेंसीज के ओवरऑल अडॉप्शन शामिल हैं। हाल्विंग ने अनडाउटेडली बिटकॉइन माइनर्स के लिए एक ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, लेकिन इसने एक स्कार्स डिजिटल एसेट के रूप में बिटकॉइन की वैल्यू प्रोपोजिशन को भी रीइंफोर्स किया है। सर्फ टाइम ही बताइएगा कि 2024 हाल्विंग अल्टीमेटली बिटकॉइन के फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। Section 8 The Halving's Impact on You. AAP सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन हाल्विंग आपको कैसे अफेक्ट करता है।
इवन इफ आपके पास कोई बिटकॉइन नहीं है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हाल्विंग एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। ये क्रिप्टो करेंसीज की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की उनकी पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। हाल्विंग को समझने से आपको मनी और इन्वेस्टमेंट्स की इवॉल्विंग लैंडस्केप में इंसाइट्स मिल सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में भी मदद कर सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। द सागा कंटिन्यूज। बिटकॉइन हाल्विंग इसकी एनोनिमस क्रिएटर सतोशी नकामोटो की इंजेन्युइटी का एक सबूत है। यह एक मैकेनिज्म है जो बिटकॉइन की लॉन्गेविटी और वैल्यू प्रोपोजिशन को इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि 2024 हाल्विंग ने यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं, इसने बिटकॉइन की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी रीअफर्म किया है। हाल्विंग एक रिमाइंडर है कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट और एक कल्चरल फिनोमिनन है। बिटकॉइन की सागा जारी है और हाल्विंग आने वाले सालों तक इसके जर्नी को शेप करता रहेगा।